बहनों, आज आप सब ध्यान से बैठिए, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो केवल कहानी नहीं, स्त्री का सच्चा स्वरूप, उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता और उसकी घर की पवित्रता को समझाने वाली एक दिव्य कथा है। सुनिए। प्राचीन काल में जब संसार नया नया था, देवताओं का लोक पुष्पों की सुगंध से भरा रहता था। वहीं रहती थीं दो बहनें, लक्ष्मी और उपलक्ष्मी। लक्ष्मी तेज, सुंदरता और समृद्धि की देवी। उपलक्ष्मी उसकी छोटी बहन, सरल, विनम्र लेकिन थोड़ा उपेक्षित। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। कभी साथ बैठकर बात करती, फूल चुनती, दीपक जलाती और अपने ईश्वरीय कर्मों में मग्न रहती। लेकिन समय बदलता गया। लक्ष्मी और उपलक्ष्मी का स्वभाव भले एक जैसा था, पर भाग्य एक जैसा नहीं था। लक्ष्मी का आदर बढ़ता गया, उसे हर लोक में पूजने लगे। देव ऋषि उससे आशीर्वाद लेने आते। समृद्धि और धन जहां भी जाते कहते, ये लक्ष्मी का प्रसाद है। लेकिन उपलक्ष्मी, उसे कोई पहचानता भी नहीं था। वो चुपचाप अपनी बहन को दूर से देखती, खुश भी थी पर मन की गहराइयों में अकेले भी। एक दिन ब्रह्मा जी के विशाल प्रांगण में बहनें बैठी थीं। लक्ष्मी ब्रह्मा जी से धर्म, कर्म, सत्य और समाज की चर्चा कर रही थीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा आकाश झिलमिला रहा था। इतने में उपलक्ष्मी धीमे कदमों से वहां पहुंची। उसके कपड़े साधारण, रूप सादगी से भरा और चेहरे पर विनम्रता। जैसे ही लक्ष्मी ने उसे देखा, उसके मुख पर क्रोध छा गया। लक्ष्मी बोली, तू यहाँ क्यों आई? मैं ब्रह्मा जी के साथ महत्वपूर्ण कार्य में हूँ, तेरा यहाँ क्या स्थान? उपलक्ष्मी रुक गई। वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, बहन, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, तुमसे मिलने का मन हुआ था। लेकिन लक्ष्मी को ये अच्छा नहीं लगा। प्यारी बहनों, माता बहनों और भाइयों, आप कहानी सुनते सुनते इस मुकाम तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी विनती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी सुंदर, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियाँ लाने की शक्ति देता है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, चलिए अब बिना देरी किए आगे की अद्भुत कहानी सुनते हैं। क्रोध में लक्ष्मी ने कहा, आज से तू उपलक्ष्मी कहलाएगी। तू वहां रहेगी जहां गंदगी हो, अव्यवस्था हो, आलस हो। जिस घर में लोग मेहनत न करें, सफाई न रखें, वहां तू अपना वास करेगी। पूरा लोक शांत हो गया। उपलक्ष्मी की आंखों में आंसू चमक उठे। वो बोली, बहन, ये क्या कह दिया तुमने? मैं तुम्हारी ही छाया हूं। मेरे जाने से तुम्हारा तेज और भी चमकेगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हें याद करती रहूंगी। लेकिन लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया। उस क्षण से दोनों बहनों के रास्ते अलग हो गए। सुनने वाली बहनों, सोचो, एक स्त्री को कितना दर्द होता है जब अपनी ही बहन उसे अस्वीकार कर दे। उपलक्ष्मी अकेली चलती रही, न कोई घर, न कोई स्थान। वह सोचती, मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? तभी एक आकाशवाणी हुई कि उपलक्ष्मी, तुझे वही मिलेगा जहां तू स्वीकार की जाएगी। तू उन जगहों पर वास करेगी जहां गंदगी, अव्यवस्था, अनादर और आलस होगा। और उसी क्षण उपलक्ष्मी का शरीर काला होने लगा। उसमें से दुर्गंध उठी। वह रोई और रोते रोते धरती की ओर उतरने लगी। उपलक्ष्मी ने देखा, जहां भी घरों में गंदगी थी, कचरा बिखरा था, बर्तन बिना धोए पड़े थे, स्वच्छता का नाम नहीं था। वहां उसका मन बसने लगा। पर बहनों, उसका मन नहीं चाहता था कि वो गंदगी में रहे, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं था। श्राप उसका भाग्य बन चुका था। वो हर जगह जाकर कहती, मैं तुम्हें कचरा नहीं दे रही, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। तुम गंदगी रखोगी तो मैं आऊंगी, और मैं आई तो समृद्धि भाग जाएगी। लेकिन सहज मानव सुनता कहाँ है? इधर लक्ष्मी भी रोई। क्रोध शांत होने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो बोली, मैंने क्रोध में अपनी बहन को शाप दे दिया, लेकिन मैं भी सत्य से नहीं बच सकती।
ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, सत्य यही है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ तू नहीं जा सकेगी। स्वच्छता तेरी नींव है। उपलक्ष्मी को तूने जो स्थान दिया है उसे वही निभाना होगा, और तुम दोनों एक ही घर में एक साथ नहीं रह सकती। लक्ष्मी झुक गई। अब वो अपने कार्य में और भी सावधान हुई। उसने निश्चय किया कि जहाँ लोग परिश्रम करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, धरती पर दोनों बहनों का नियम। अब नियम बन गया, जहाँ सफाई वहाँ लक्ष्मी। घर सजा हो, बर्तन चमकते हो, मन में शांति हो, कमाई पवित्र हो, स्त्री का आदर हो, परिवार प्रेम से रहे, वहाँ धन, आनंद, समृद्धि सब कुछ भर जाता। जहाँ गंदगी वहाँ उपलक्ष्मी। कचरा, कीचड़, बदबू, आलस्य, लड़ाई, शोर, बर्तन गंदे, न घर में न मन में साफ सफाई, वहाँ लक्ष्मी का ठहरना असंभव। बहनों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है यहाँ। एक बार धरती पर एक स्त्री रहती थी। नाम था वीणा। वीणा मेहनती नहीं थी। घर में गंदगी, कचरा, अव्यवस्था, खाना भी ठीक से नहीं बनाती। पति मेहनत करता, लेकिन घर आते ही परेशान हो जाता, क्योंकि घर देखकर ही मन अशांत हो जाता। वीणा को लगता, मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं भी लक्ष्मी हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं था, स्त्री होना ही लक्ष्मी होना नहीं, लक्ष्मी बनने के लिए कर्म भी पवित्र चाहिए। एक रात उसकी झोपड़ी के कोने में काली छाया दिखाई दी। वो डर गई। छाया बोली, मत डरो, मैं उपलक्ष्मी हूं। वीणा ने कांपते हुए पूछा, तू यहां क्यों? उपलक्ष्मी बोली, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। तेरे घर की गंदगी, आलस, अव्यवस्था सब मेरे नियम हैं। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ ये सब हो। वीणा रो पड़ी। तो लक्ष्मी जी, वे क्यों नहीं आती? उपलक्ष्मी ने पहली बार स्नेह से कहा, बहन, लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ मैं हूँ। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन मुझे समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए। उपलक्ष्मी मुस्कुराई, तो मुझे निकाल बाहर करो, सफाई रखो, अनुशासन रखो, घर को उसकी असली माँ की तरह संवारो। वीणा बोली, लेकिन आप तो श्रापित हो, आपको दुख नहीं होता? उपलक्ष्मी की आंखें भर आईं। हाँ बहन, श्रापित हूँ, लेकिन मेरा मन भी किसी के घर में गंदगी नहीं फैलाना चाहता। लक्ष्मी की बहन हूँ। उस दिन से वीणा बदल गई। घर साफ, मन साफ, आंगन में तुलसी, रसोई चमकती हुई। धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन हुआ। घर में शांति आई, पति खुश हुआ, समृद्धि आने लगी। उसी रात वृंदावन में स्वर्ग लोक में लक्ष्मी ने मुस्कुराकर ब्रह्मा से कहा, मेरी बहन ने आज किसी को जीवन दिया है। ब्रह्मा बोले, इसीलिए श्राप भी कभी कभी वरदान बन जाता है। लोग उपलक्ष्मी से डरे नहीं, उन्हें उससे सीख लेनी चाहिए। फिर लक्ष्मी धरती पर आई और स्त्रियों से बोली, बहनों, आपको इसलिए लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि आपके कर्म, आपकी सफाई, आपका अनुशासन घर को स्वर्ग बनाता है। लेकिन यही मत भूलना, आपके भीतर उपलक्ष्मी भी रहती है। वो गंदगी, आलस और अव्यवस्था को जन्म देती है। आप जिसको चुनेंगी वही आपके घर में वास करेगी। और ये कहकर दोनों बहनें अदृश्य हो गईं। बहनों, कहानी सिर्फ कहानी नहीं, दर्पण है। हर स्त्री के भीतर लक्ष्मी भी है और उपलक्ष्मी भी। आप तय करती हो किसे जगाना है। सफाई रखोगी तो लक्ष्मी आएगी, गंदगी रखोगी तो उपलक्ष्मी आएगी। दोनों बहनों का नियम आज भी संसार पर लागू है। जहाँ साफ सफाई, प्यार, अनुशासन, वहाँ लक्ष्मी। जहाँ गंदगी, कचरा, अव्यवस्था, वहाँ उपलक्ष्मी। याद रखो, लक्ष्मी आकर्षित होती है प्रकाश, पवित्रता और सफाई से। उपलक्ष्मी आकर्षित होती है आलस, अंधकार और गंदगी से। बहनों, अब आप खुद तय करो, आपके घर में कौन रहे। यही इस कहानी का सार, यही शिक्षा, यही आशीर्वाद।